हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय मानवासी। देखिए, आज सुबह सुबह पहली बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है कि मुझे डोंबिवली से जो माटुंगा में मेरी एक रहती है जो सिद्धि विनायक को बहुत मानती है, जिसने अभी तक सिद्धि विनायक भगवान मतलब गणपति बप्पा को पानी में ही रखा है केश होके आने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि इसकी चिंता छोड़ो, ये तो अपने हिसाब से ही आएगा क्योंकि अनोखा बच्चा अनोखे तरीके से ही आता है। लेकिन हाँ, तो भी दुआ तो करते रहो भाई, क्योंकि टाइम लेट हो चुका है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि कहते हैं ना, जब भगवान ने बीज दिया है तो उसको ऐसा किसी को जन्म दिया है तो उसको आना ही आना है। मैं सबसे बड़ी बात है सोचती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बच्चा इतना स्ट्रांग है कि अच्छे से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे मन में ऐसा हुआ कि कितने लोग सोचते हैं कोई, मैं ऐसे ही अपने घर में बात कर दी कि कभी अगर बीमारी भी होती तो मैं बीमार पड़ती तो यही बोलती थी, बीमारी होती तो आप 1 मिनट भी बैठ नहीं पाते। जो दिख रहा है बच्चे का ही है, लेट आपकी वजह से हुआ है क्योंकि आप ऑपरेशन कराने नहीं गए और मुझे जाना भी नहीं है, मुझे पता है। फिर मैंने अपने प्रियंका से पूछा तो बोली दीदी कुछ नहीं, बहुत सारे जनों को तो पता भी नहीं रहता, लेट पता चलता है तो वो लोग मतलब वजन बढ़ता है, तो मुझे उससे कुछ मतलब नहीं हो, जाने दो। गुड न्यूज़ ये मिली है कि मुंबई में कोरोना कम हो गया है। हम लोग का मेरी जो टीम ने प्रत्यांगिरा कवच चालू किया पढ़ने को, उसका असर अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। उसका असर ये शुरू हो गया कि आज पहली गुड न्यूज़ मिली कि मुंबई में कोरोना कम हो गया। और देख लीजिएगा, ये भले ही लोग रख रहे हैं 15 मई 16 मई, लेकिन अब उसके आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा क्योंकि अब लॉकडाउन ख़त्म होगा। और प्लस हमने यही किया है कि जिसने ये वायरस फैलाया है, जो मेरे को 100% लग रहा है कि बारिश का मौसम बन चुका है, हमने प्रत्यांगिरा कवच में यही किया है कि मौसम बदलो, झमाझम बारिश लाओ, क्योंकि बारिश लानी बहुत ज़रूरी है। आप सबको भी यही बोलूँगी कि बॉडी वाले शख्स को सबको ये लगाओ, अगरबत्ती सिगरेट की बारिश लाओ। बारिश आ गई ना तो पूरा वायरस ख़त्म हो जाएगा, देख लेना, कोरोना नामो निशान नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि बारिश पानी एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर कहते हैं ना, बॉम्ब को भी अगर पानी में फेंक दो तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो ये तो बीमारी है, अब बीमारी तो है ही नहीं, है तो ज़बरदस्ती का एक लोगों ने वो नेताओं के षड्यंत्र थी, इसको षड्यंत्र को हमको तोड़ना हमारा काम है। क्योंकि अगर रात हुई है तो सवेरा होना ही होना है, सवेरा हुई है तो रात भी होनी है, तो हमें इसे करना ही करना है, इसको पूरी तरह से वो करना है। दूसरी बात, बहुत से लोग ना हम अघोरियों से पंगा लेते हैं, बोलते अघोरी है क्या कर लेगी। और कितने लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि तेरे में दम है तो मेरा कुछ उखाड़ के बता। मेरे में बहुत दम है भाई, लेकिन मेरे में इतना टाइम नहीं कि मैं तेरा उखाड़ने बैठूँ, क्योंकि टाइम नहीं है ना मेरे पास। क्या उखाड़ूंगी, तुम्हारे अंदर है क्या। और सही बोलूँ ना, ये सारे चिरकुट शक्ल वाले, बोलो साला भगवान ने शक्ल वकल दी नहीं है, सोचेंगे अरे हमसे बड़ा कोई नहीं। जिसके अंदर ये घमंड है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, वो हमेशा नीचे गिरा। हम भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कभी हमने अपने आप को बड़ा नहीं माना है। मैं हमेशा 100 नंबर तक की पूजा पे जाके फिर 0 पे आ जाती हूँ। पूछो मेरे ग्रुप में, डेली सब 400 बार 500 बार प्रत्यांगिरा कवच कर रहे, फिर बोलते माँ आप क्या करो, मैं बोलती फिर से करो, फिर करो शुरू 400 बार। क्यों? हम लोग कहे 400 तक, हमें नहीं मिला प्रमाण, हम फिर से करेंगे, हम फिर 0 पे आके काम करेंगे, हम करते ही रहेंगे। अभी कितने लोग सोचते हैं ना, मैंने पूजा किया है, लोगों का सामान कितनों का लेट हो गया है। उन बेवकूफ़ को ये पता नहीं है कि सामान सही जगह पे और सही वक्त का इंतज़ार है और सही चीज़ों पे आएगा। लेकिन जितने लोगों ने मुझे उल्टा बोला है ना, देखो हम अघोरी कैसे मालूम है, अघोरी ऐसे होते हैं ना, कोई भी अघोरी हो, तुम उसका कुछ भी नहीं बाल बाका बिगाड़ सकते। हाँ, लेकिन अघोरी अगर एक बार तुम्हारे पीछे पड़ गया, तुम्हारी 7 पीढ़ी बिगड़ जाएगी, ये पक्का लिख के लो। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत पहले 2 साल पहले भी कितने लोगों ने मुझसे अपने पैसे रिटर्न लिए, कितने लोगों ने मुझसे डबल पैसे रिटर्न लिए। लेकिन आज झूठ नहीं बोलूँ, उनके घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, उनकी हालत सही नहीं है, तो भी चर्बी नहीं जाती है, पूरी तरह से बंद हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक लालच, तुमने पंडित को पैसे नहीं देते, अघोरी को दिए थे। पहली बात देखो, मैं एकदम वाइट में जीने वाली औरत हूँ, मैं कोई ब्लैक में पैसा लेती नहीं हूँ, घर में पूजा पाठ ढकोसला करती नहीं हूँ। मेरा एक अच्छा सा घर है, मैं जो भी पूजा पाठ है मैं मंत्रों के जरिए करती हूँ। मंत्र की बुक लेके मैं कहीं भी बैठूंगी ना, कोई पुलिस वाला मुझे हाथ नहीं लगा सकता। भाई मंत्र पढ़ने से भी मना करोगे क्या? थोड़ी मैं कोई खोपड़ी ओपड़ी लगा के काला जादू करके ऐसा दिखावा करती हूँ, नथिंग। मंत्र मैंने उंगलियों पे सिद्ध किए हैं, मेरे को सिर्फ ये उंगलियाँ घुमानी पड़ती हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं अपनी आँखों में मंत्र को सिद्ध की हूँ। बहुत सारे जन बोलते हैं ना कि मैं तुमको कुछ है तो उखाड़ के बताओ, तो मैं कोई भी वीडियो चालू करो, मेरी आँखों में 5 मिनट देखो और आँखों में देख के बोल, ए विद्या मेरा कुछ उखाड़ के बता, इतना बोल बस।
24 घंटे में कौन सी शक्ति को तुम आवाहन दे रहे हो, वो तुम्हारी क्या बैंड बजाएगी, क्योंकि बुलावा किसने दिया, आगमन तुमने दिया। पिचासनी को हम लोग अघोर के पास ना हर तरह की दुष्ट शक्तियाँ होती है, जो हमारे बारे में जो उल्टा बोलता है ना, जो हमारे बारे में बुरा सोचता है ना, उनके साथ खुद ब खुद गलत कर देती है। ये मेरा दावा है। अगर कोई मुझ पर मारण क्रिया भी करेगा ना तो अपनी मौत को ही दावा देता है। क्यों? क्योंकि हम तो खुद ही शमशान के अधिपति, हमें कोई क्या मार सकता है। हम पे मारण क्रिया असर ही नहीं करेगा, क्योंकि हम खुद ही पता ना मर के जीवित होने वाले लोग हैं। क्योंकि अगर हम गलती से ये बदन छूट भी गया ना, देह छूट गया ना, तो आत्मा अमर है। हम क्या करेंगे ऊपर वाला जानता है। क्योंकि हम अघोरी इसलिए बनते हैं, जब अघोर तत्व का मंत्र सिद्ध करते हैं ना, तभी हमें सिखाया जाता है कि चमड़ी से प्यार मत करना। अगर हमें समाज के सामने कपड़े भी उतारने पड़े, हम बिल्कुल शर्म नहीं करेंगे। इस तरह के लोग हैं। तो ये बात समझ लो। हमसे कोई भी अघोरी हो, तुम कहीं भी बुक में पढ़ लो, अघोरी से पंगा लेना मतलब अपनी 7 पीढ़ी बिगाड़ने बराबर है। तुम्हारी 7 पीढ़ी ना कभी सुख से खा पाएगी, ना सुख से रह पाएगी, ना सुख से जी पाएगी। जब हमेशा बीमार रहेगी, हमेशा पैसे बीमारी में जाते रहेंगे, ये जाते रहेंगे। तुम एक बार उनको उल्टा बोल के हट जाओगे। कुछ अघोरी तो सामने से देख के क्या करता है, और कुछ अघोरी जो जैसे मेरे से जो चुप बैठ जाएंगे, हम तो तुम्हारा देख के हटा देंगे। लेकिन आजीवन, मैं ऐसा मजाक नहीं कर रही हूँ। कैसा कितने लोग घमंड खाते हैं, अरे क्या कर लेगी मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं जो शक्तियाँ हैं ना वो करेंगी। हम लोग कुछ नहीं करते, हम अपनी शक्तियों को सिर्फ भेजते हैं। तू जा और अब जरा कमाल दिखा। बहुत सारे लोगों को कमाल मिला है। जितने मुझे उल्टा बोला है ना, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये है, तू वो, जो गाली देते ना, मैंने अक्सर देखा है। अगर किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में गाली भी दी है ना, उनके घर की औरतें वो हो जाती हैं। जो मुझे गाली देते हैं, जैसे कोई सैंपल पे बोल देगा, अरे तू ऐसी है, तू रंडी है, तू वो है, मैं खुद बोलती हूँ। तो कसम से ऐसा होता है कि उन्हीं के घर की औरतें, पता चला किसी न किसी के साथ सेटिंग चालू रहता है और सच में रंडी निकल जाती हैं। रंडी बोलना आसान नहीं है। घर में झांको, अपने दूसरों के ढाकने से पहले अपने गहरेबान में झांक के देखो। घर में तुम्हारे मिलेंगे अच्छे खासे। बहुत से लोग हैं जो मेरे पास से चुंदरी लेके जाते हैं माता जी के। आपको यकीन पता नहीं है, मेरा जो हिमांशु हुआ था ना, इसी तरह केशव के जैसे ही वो भी बहुत मन्नत से हुआ है। मेरे घर में माता की मूर्ति बैठती है। मूर्ति बैठने से हुआ है, तब से आज तक मैंने जिसे भी माँ की चुंदरी दी उसके घर में लाल हुआ है। लेकिन कितने लोग भूल जाते हैं, जो माँ को आके ओटी भरना भूल जाते हैं। ओटी नहीं भरते उससे क्या होता है मालूम है? बच्चा हमेशा बीमार रहता है। झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे यहाँ पे भी एक लेडीज आई थी, मैं नाम नहीं लूँगी उसका। उसको मैंने बच्चे का किया, उसको डॉक्टर ने बोला बेबी ट्यूब वो सब करेंगे। मैंने बोला कोई भी कारण से बस तुझे बच्चा होगा। मैं जितने बार भी गाँव गई उसको लाके चुंदरी उंदरी सब दी। उसने क्या किया मालूम है? उसके मन में आया शंका। उसके मन में क्या आया? माता जी ने क्या किया, जान दो मेरा पैसा वेस्टेज गया, ये तो मेरे को डॉक्टर ने बेबी ट्यूब लगाया इसलिए मुझे बच्चा हुआ। शंका। माता ने बच्चा दिया, ये नहीं किया कि नहीं दिया, लेकिन उसे पहली भी लड़की थी, भगवान ने दूसरी भी लड़की ही दी। क्यों? क्योंकि तुमने शंका किया ना माँ पे, भगवान पे शंका किया। अरे मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मैं थोड़ी शंका करती हूँ, मुझे पता है मेरी माँ मुझे जब देंगी तब देंगी। शंका करने से उसके घर में बहुत कुछ हमने अच्छा किया, लेकिन उसकी शंका की वजह से, लोगों की चढ़ाने की वजह से। देखो, लोग आपके घर में आएंगे चढ़ाने को, आपको 2 रोटी खिलाने कोई नहीं आएगा। आपका बुरा करने सब आएंगे, आपको बड़ी बड़ी बातें करने सब आएंगे। ऐसा है, वैसा है, ये है, वो सब भगवान बनेंगे। लेकिन पहला भगवान वही होता है जो बीज डालता है। तुमने वो भूल गए ना। शंका मन की सबसे बड़ी गंदगी है। मन में विश्वास हो तो ही, अगर मन में विश्वास है तो भगवान, पत्थर भी भगवान है, विश्वास नहीं तो भगवान भी पत्थर है। ये बात है। मैंने हमेशा देखा है, जिसने मुझ पर शक किया है उसकी जिंदगी पूरी खराब है। मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं जो माँ की चुंदरी लेती हूँ, उस औरत को तो मैंने कहते शीतला माँ के यहाँ से चुंदरी ला के दी थी। कहाँ से? मेरे कड़े धाम से मुझे माँ की चुंदरी उतार के दी गई थी। मैंने वो चुंदरी उसकी कोख में डाली कि ले भाई तेरा भला हो। लेकिन नहीं, मन में आदमी की शंका। मैंने एक दिन जब बैठ के देखा आईनी अमलेट में, मेरी माँ, मैं तो लड़के का की थी, तो माँ बोली बेटा इसको शंका हुआ है, इसने तेरी चुंदरी का अनादर किया, सब कुछ इसने विसर्जन कर दिया। इसको लगा कि तूने इसके लिए कुछ नहीं किया है, इसको लगा कि इसने बहुत बड़ी गलती की तेरे पास पैसा डाल के, इसलिए मैंने उसका मतलब ही बदल दिया। चिंता मत कर, कल यही देखना, थोड़े दिन बाद जितना इसने तुझ पे शंका किया था, इसको इसकी मुंह की खानी पड़ेगी, सब कुछ इसके सामने आएगा। ऐसा ये होता है बहुत बार। झूठ नहीं बोलूँगी। केशव के पापा ही, उनके घर में जो पहले हमारा कुनाल हुआ है, यहाँ से जब उसकी गोद भराई थी, हमने चुंदरी दी थी। मेरे को पूरा विश्वास था कि लड़का होगा। मैंने हमेशा बोला था लड़का ही होगा, लड़का ही हुआ। लेकिन उन्होंने
वो तो चलो नसीब वो था कि वो नहीं थे यहाँ पे, लेकिन सामने वालों ने कोई भी ज़रूरत नहीं समझी कि चलो मेरे घर पे नहीं आ सके माँ का दर्शन करने, लेकिन ये ज़रूरत भी नहीं समझी कि कहीं किसी मंदिर में जाके या तुलजा भवन या कहीं जाके बच्चे का माथा टेक ले। बिल्कुल नहीं। आज वहाँ पे भी वही हालत है। ऐसे नहीं करो। आपको अगर भगवान का प्रसाद मिलता है तो कहीं मत्था टेको, भगवान की पूजा करो। भगवान पे जहाँ शक किया ना, गारंटी है कि आपके साथ गलत होना ही होना है, और आगे ऐसा गलत होता है जो बोल नहीं सकते। ऐसे बहुत से सैंपल है। अघोरियों को उल्टा मत बोलो। हम आपके पास आते हैं क्या? सच्ची बोलना। हमारे पास हर तरह का दम है। मैंने सबको शक्तियाँ भेजी है। शक्तियों का आवाहन करने नहीं आता है किसी को। शक्तियाँ सबके पास है। जो शक्तियाँ मैं भेजती हूँ ना, जैसे आप मुझे काम देते हो ना, वैसे 72 घंटे में शक्ति आपके पास जाती है। अरे अब नाम तो लो, 5 अगरबत्ती लगा के बैठो, से ही बोलो विद्यमान ने जो हमें शक्ति भेजी उसके दर्शन दो। देखो सपने में आएंगे, किसी भी रूप में आएंगे, बुढ़े के रूप में आएंगे, किसी भी रूप में आके दर्शन देते हैं। मुझे बोलते हैं आईनी अमलेट में दर्शन तो देते हैं। मैं ये आपकी पूजा नहीं, आप पे शक करते हैं। मुझ पे शक करके अपना ही बुरा करोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि जिसने मुझ पे शक किया है, जिसने मुझे उल्टा बोला है, वो आज बीमारी में ही पैसे जा रहे हैं। कभी सुख से 1 रुपया नहीं बचा पाए। लाखों कमा लेंगे, लाखों कमा लेंगे, लेकिन आए दिन बस भरते 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 ही रह जाएंगे। कहीं ना कहीं भरते ही रहेंगे। उनके अंदर एक घमंड होगा, अरे हमारा भगवान है। भगवान किसी का अलग अलग नहीं, सबका भगवान एक है। माँ सब एक है। माता रानी ने सब अलग अलग रूप लिए हैं। कभी एक माता कभी नहीं बोलती है कि मैं इसकी हूँ, मैं उसकी हूँ, बंटवारा नहीं किया। लेकिन लोगों में ऐसा है, हमारी माँ ये है, हमारा बाप वो है। ऐसे नहीं होता है। सब भगवान एक है। और जहाँ तक मेरी बात है, चाहे जो भी भगवान में, अगर तुम्हारे में दम है, उठा लो कुमकुम, उठा लो चावल, उठा लो कपूर और नाम ले लो मेरा। अगर नहीं तुमको उन्होंने बता दिया कि मैं कौन हूँ, तो मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनकी पुजारन हूँ। हम लोग निस्वार्थ मन से उनकी पूजा करते हैं। हमने कभी उनसे लालच नहीं रखी है। मैं उनसे एक ही बात बताती हूँ, माँ मेरा सर झुके तो सिर्फ तेरे सामने झुके, दूसरी की औकात ना हो कि तेरे किसी को सर झुका सके। अगर मैंने गलत किया हो तो पहले मुझे सजा देना। मैं ईमानदारी से काम करती हूँ। जहाँ तक जो लोगों ने शक्तियाँ ली, शक्तियों के बदले मैंने उन्हें करोड़ों का फायदा करके दिया, पहुँचने वाला, लेकिन तो भी वो लोग ने शक किया। क्या है, मैं बोलती हूँ, मैं आज कहते हैं दूसरी लहर आई ना कोरोना की, मेरे घर में बच्चों को बुखार भी नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बताओ? अच्छे से हैं, कोई बीमार नहीं। मैं तो दवा खाना जाती ही नहीं हूँ। क्यों नहीं? मेरा एक भी पैसा कभी दवे में नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने माँ को यही बोलती, अगर माँ मैंने बुरा किया तो मुझे उसी लाठी मार। लेकिन माँ जानती हैं। विशाखा बहन को पूछो, मेरे घर में रह के गई हैं 2 महीना। मैंने उन्हें घर पे इसलिए भेजा है क्योंकि उनकी भी लड़की है, कोरोना माहौल फैल रहा है, इसलिए भेजा है। देखो पूछो, मैं ईमानदारी से पूजा करती हूँ, ईमानदारी से पूजा किया। मैं माँ से यही बोलती हूँ, माँ मैंने लोगों के लिए जहर लिया, शरीर में जहर डाला, इतना सब कुछ किया, तो भी यार लोग मुझ में लांछन डालते। तो माँ यही बोलती है, जो शक करते हैं ना बेटा, वही डूबते हैं। जिन्होंने विश्वास किया वो पार लगेंगे। और दूसरी बात, मेरा विश्वास यही रहेगा, जिसका है चीज़ उसको ज़रूर मिलेगी। मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ। मेरे पास जो लोग पूजा कराते ना, जिन्होंने आज तक शक्तियाँ, सब तक शक्तियाँ ली पहुँची है, सबका काम हुआ है बस। लेकिन ये है, अरे नहीं चलो बैंक है, जमा किया, चलो वापस ले लो, मेरे पास जैसा आएगा ले लो वापस। लेकिन उसके बाद आजीवन अगर दूसरा पैसा आ गया तो, क्योंकि अघोरी से आप 10 रुपये देके 10 रुपये वापस तो ले लोगे, लेकिन उस 10 रुपये के अलावा अगर कोई पैसा आ गया, उसी तुम्हारा जूता मेरा सर, मेरे घर पे आके मुझे जूते से माना। पहली बार बोरियोली में पैर तो रख के दिखा दो, फिर मैं मान जाऊँ। क्योंकि मेरी शक्तियाँ ऐसी ना कि मैं गलत नहीं हूँ ना, तो किसी की माई का लाल का दम नहीं कि मेरे घर तक आए। और हाँ, ये भी लग रहा होगा कितने लोग, कितने दिन से मैं आदमी नहीं बोल रही, मेरे आदमी बराबर घूम रहे हैं, सब कुछ है बराबर चालू है। वो ये कहते हैं माँ खुद ही उनके भूखे मरने की नौबत आ गई, क्या देखेंगे हम उनको। आप अच्छे से खुश रहो, बस रहो। मैं इतने में भी मेरी शक्तियों का ही कमाल दिखाना है मुझे, मेरी शक्तियों का ही कमाल दिखाना है कि मेरा केशव आएगा और मेरे ही मुँह की लाली चमकेगी, देख लेना, और बहुत अच्छे से चमकेगी। बस ये है कि अघोरियों से किसी से पंगा मत लो। और दूसरी बात, जो घमंड करते हो ना, हमारा कुछ चैलेंज करते हो, तो मैं चैलेंज देती हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में मत लिखो, मेरी कोई भी वीडियो चालू करो, मेरी आंख में आंख डाल के बोल, ए विद्या मेरा कुछ भी उखाड़ के बता। तो विद्या के अंदर से कौन सी विद्या आएगी और तुम्हारा क्या उखाड़ के बताएगी, वो देख लेना। फिर 72 घंटे में क्या रिजल्ट आएगा देख लेना। घमंड नहीं, सच में बिगड़ेगा और खुद ही माफ़ी मांगोगे। फिर बाद में तुमने खुद ही पिचासनी को घर पर बुलाया है, दोबारा वो तुम्हारे घर से आजीवन कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि तुमने बुलाया है। बुलाने का तरीका तुमको मालूम है, वापस लेने का तरीका मुझे मालूम है। वापस आएंगे नहीं वो मेरे पास, तो तुम्हारे पास जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बस
गुड न्यूज़ यही है कि अब कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और हाँ, जिसने ये वायरस फैलाया है, चाहे नेता हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कोई भी हो, कुछ दिनों में उसकी भी मरने की खबर आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता देख लेना, कोई भी मर सकता है। मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ ना कुछ तो खबर, बहुत बड़ी खबर आएगी कि ये बंदा मर गया। देखो हमारी टीम क्या करती है, तब सबको विश्वास होगा कि जब बगलामुखी माँ का डंडा चलता है, जब वो जीवा पे हाथ रखती है तो अच्छे अच्छे की बिगड़ जाती है। जय माता दी।